जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला की दूसरी मां भी सामने आई, जिन्होंने बताया कि वो इसीलिए ही सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई क्योंकि वो अपने बेटे को इस तरह जाता हुआ नहीं देख सकती थी। दरअसल हम यहाँ सिद्धार्थ की दूसरी मां यानी कि उनकी ऑन स्क्रीन मां की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने एक्टिंग की शुरुआत टीवी शो बाबुल का आंगन छूटे ना से की थी। उस वक्त सिद्धार्थ के लिए टीवी इंडस्ट्री का कल्चर काफी नया था। ऐसे में वो अपने सारे कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए हमेशा अपनी ऑन स्क्रीन मॉम नवनी परिहार की मदद लिया करते थे। नवनी सिद्धार्थ की मौत की खबर से टूट चुकी हैं। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा अब उनके बीच नहीं रहा। आज तक से बातचीत के दौरान नवनी ने सेट पर सिद्धार्थ से जुड़े कई किस्से सुनाए। साथ ही उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा जिसमें वो कहती हैं, एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, गोन टू सून। इतनी भी क्या जल्दी थी बच्चे, अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई थी। स्टिल कांट बिलीव आई वॉज हिज फर्स्ट स्क्रीन मॉम। बहुत प्यारा रिश्ता बन गया था बाबुल का आंगन छूटे ना सीरियल के शूट के दौरान। ऑन द सेट ही वॉज लाइक अ नॉटी स्कूल किड, ईगर टू लर्न, ऑलवेज स्माइलिंग, लाफिंग, स्क्रीमिंग एंड फाइटिंग। उसकी शरारतें भी बच्चों जैसी ही होती थीं। I have such beautiful memories of the shoot. Once we went to Panvel for our outdoor shoot. After the pack-up, we used to play अंताक्षरीज, डम छेड़ास, आस्था और सिद्धू की constant नोकझोंक। बहुत मजा आता था। It was the most memorable, enjoyable outdoor shoot of my life. Once we organized surprise birthday party for him at Astha's place. Each one of us cooked his favorite dish. He was so thrilled. बच्चों की तरह खुश था। ऐसा था हमारा सिद्धू। बाबुल के नर्वस न्यू कमर से बिग बॉस विनर तक का सफर बहुत ग्रेसफुली तय किया उसने। आई वॉज सो प्राउड एंड हैप्पी फॉर हिम। माई हार्ट गोज आउट टू हिज मदर। सोच भी नहीं सकती क्या गुजर रही होगी उन पर। मे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू हिज फैमिली टू बेयर दिस लॉस। ओम शांति। नवनी ने बताया, सिद्धार्थ और मैंने 2008 में सीरियल में साथ में काम किया था। शो खत्म होने के बाद भी हम टच में थे। उसका जब भी शो आता या कुछ अवार्ड जीतता तो अक्सर हमारी बात हो जाती थी। लॉकडाउन में अपने पति की तबीयत को लेकर मैं थोड़ी व्यस्त हो गई थी। यही वजह है कि पिछले 1 साल से हमारी बात नहीं हो पाई थी। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उसकी ऐसी खबर सुनूंगी। मुझे लोग कह रहे थे कि मैं उसे आखिरी बार देख लूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। मैं उसे ऐसे जाता हुआ नहीं देख सकती थी। बाबुल का आंगन छूटे ना उसका पहला शो था। वो मॉडलिंग की दुनिया से आया था। उसे शो या टीवी कल्चर का अंदाजा नहीं था। सीरियल पर सेट का खाना और तौर तरीका थोड़ा अलग होता है। वो ये सब देखकर परेशान हो जाता था। उसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी समझ नहीं आते थे। कोई छोटा बच्चा जिस तरह करता है ठीक वैसे वो मेरे पास आता था। कंप्लेन करता था कि आप देखो ना, मुझे नहीं समझ आता, मैं नया हूँ ना, आप मुझे संभाल लेना, मैं कभी कुछ गलत करूँ तो मुझे बता देना। वो डायलॉग बोलते समय अगर लाइनें भूल जाता था तो जोर जोर से हंसने लगता था। मैंने इसके लिए कई बार उसे डांट भी लगाई है। वो सेट पर मम्मी कहकर ही बुलाता था मुझे। छोटे बच्चों की शैतानियां उसमें भरी थी। वो कभी किसी के बाल खींच देता, किसी के पल्लू को पकड़कर पीछे चलने लगता। सेट पर बिल्कुल बच्चों की तरह था। जब मैंने उसे बिग बॉस में देखा तो लगा कि कितना बड़ा और मैच्योर हो गया। लोग उसे गुस्सैल और एरोगेंट कहते थे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि वो डिप्लोमेट नहीं था। जो कुछ भी दिल में है वो ही उसकी जुबान पर भी होता था। वो अपने हक के लिए हमेशा लड़ता था। सेट पर वो अक्सर कहता था कि मैं तो मर्सिडीज लूंगा। जब उसने खरीदी तो हम लोगों को वो राइड पर लेकर गया। वो अपनी पहली गाड़ी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। रास्ते में भी कहीं दिखता तो वो गाड़ी से उतरकर भी हमसे मिलता था। बहुत सी यादें जुड़ी हैं उससे। टीवी पर उसकी माँ का किरदार निभाने के बाद मैं इतना ज्यादा सदमे में हूँ तो उसकी रियल माँ का क्या हाल होता होगा। मेरा दिल रोता है उनकी स्थिति सोचकर। हमारे पास सिद्धार्थ शुक्ला भाई जी आए हैं। ओम शांति। मैं इस संस्था से बहुत नया जुड़ा हूँ। मेरी जो माता जी हैं वो 2 साल से हैं योग में, और जो ज्ञान उन्होंने पाया है उससे थोड़ा बहुत मैं भी पा रहा हूँ। ये मेरा पहली बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ पर आकर। लेकिन
जब मैं आया तो जो प्यार, जो अपनापन और जो पीस यहाँ पे था, वो मैंने कहीं और महसूस नहीं किया है। एंड मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ मैं, पर इतना जल्दी और अच्छे से मेरा ध्यान नहीं लगता। पर मैं एक डॉक्टर सचिन हैं जिनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे बताया कि आप कोशिश ना करें सिर्फ ध्यान लगाने की, क्योंकि वो अपने आप लग जाता है। आप सिर्फ यहाँ के साइलेंस को महसूस कीजिए और यहाँ का साइलेंस आपको बहुत प्रेरणा देता है। और वेरी ऑनेस्टली मैंने भी वही किया और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि इतनी महान आत्माएं यहाँ पर रह चुकी हैं और उन्होंने यहाँ योग किया है। तो आप जब उनके इर्द गिर्द या यहाँ पे रहते हैं तो आपका तो वैसे ही उद्धार होना है। और दादी के साथ मैं दादी जी से कल मिला पहली बार। और एक और चीज़ मैं इस संस्था के बारे में बताना चाहूँगा, जो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, कि मैं पहले बहुत सी संस्थाओं में गया हूँ और बहुत से मंदिरों में गया हूँ और भगवान को ढूंढने की कोशिश की है। पर जब मैं यहाँ आया तो एक चीज़ जो यहाँ पे जो बाकी सारी जगहों से बहुत अलग है, वो है यहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं, जो दादियाँ हैं, जो प्रवक्ता हैं बड़े बड़े, उन सब से आप इतनी आसानी से मिल सकते हैं और वो सब आपसे इतनी प्यार से बात करते हैं, इतने अपनापन से बात करते हैं, जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। क्योंकि हर जगह उन तक पहुंचना थोड़ा टफ हो जाता है, या वो कभी मिलेंगे, समय देंगे, नहीं देंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ ये जगह एक ऐसी है जहाँ पे आप खुलेआम जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और वो सब आपसे जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है 2 मिनट में आप बात करिए, चलिए आगे जाइए, किसी और को बात करनी है। वो आपसे एकदम अच्छे से प्यार से बात करते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं और आपको वो बताना चाहते हैं कुछ, तो अपनी एक्सपीरियंसेस विच इज़ फिनोमिनल। तो हाँ, थैंक यू दादी जी। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि दादी जी आप डांस बहुत अच्छा करती हैं।